कभी कभी भीड़ से दूर ऐसी जगह जाने का मन करता है जहाँ आवाज़ कम हो और सुकून थोड़ा ज़्यादा। और शायद उसी तलाश में हम पहुँच गए हैं हिमाचल की एक खूबसूरत वैली में, तीर्थन वैली। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बसी ये जगह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के पास है, जहाँ नेचर सिर्फ दिखता नहीं, फील भी होता है। और इसी वैली के एक छोटे से गांव जिभी से हमारी ये कहानी शुरू होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यात्री सोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीर्थन वैली, उसमें बसा एक छोटा सा गांव जिभी और सेरुलसर लेक ट्रैक के बारे में। फाइनली ऑफिस में छुट्टी लगाकर हम जैसे तैसे ISPT कश्मीरी गेट पहुंच गए, जहां से दुनिया भर की तमाम बसेस मिलती हैं। वहां पर इतना रश था कि मानो सब लोग पहाड़ों में ही जा रहे हों। खैर, हमें जाना था दिल्ली से औट, जो कि कुल्लू मनाली से पहले पड़ता है। बस हमारी आ चुकी थी, तो अब चलते हैं अपनी सीट पर और मिलते हैं आपसे अगली सुबह पहाड़ों में। तो गाइस, हम औट पहुंच चुके हैं और ये है यहाँ का व्यू। हर तरफ ग्रीनरी दिख रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा है। अब यहाँ से हम जाएंगे जिभी, जो कि तीर्थन वैली में पड़ता है। इसके लिए बसेज और शेयरिंग टैक्सी दोनों अवेलेबल है, बट बस में सीट नहीं मिली, तो इसलिए हमें टैक्सी से जाना पड़ा। और से जिभी का व्यू बहुत ही सुंदर है। हर तरफ आपको पहाड़ और बड़े बड़े पाइन ट्री देखने को मिलेंगे। बट हाँ, रास्ता बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, कहीं कहीं रास्ते टूटे मिलेंगे। पहाड़ों में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ के डॉग्स स्ट्रेंजर्स पर भौंकते नहीं, बल्कि उनके पीछे पीछे लग जाते हैं, मानो इन्हें काफ़ी टाइम से जान रहे हों। और उस मोमेंट में लगता है कि खुशी कितनी सिंपल होती है ना, कि झरने, पहाड़ों और ठंडी हवाओं में ही मिल जाती है। आसपास थोड़ा घूमने के बाद हमने नदी के पास एक होटल लिया। होटल की बालकनी से व्यू बहुत ही सुंदर था। सामने पहाड़, पास में बहती तीर्थन रिवर, जंगल और चिड़ियों की आवाज। कितनी शांति है यहाँ। ऐसा लग रहा था कि खुली आंखों से मेडिटेशन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर होम स्टेज, हॉस्टल या कॉटेज भी मिल जाएंगे आपको। और ये जगह थोड़ा ऑफबीट लोकेशंस में आता है, तो यहाँ पर भीड़ जनरली बहुत कम ही होती है। नेचर्स लवर के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। पहले दिन हमने जिभी वाटरफॉल और आसपास के कैफेज एक्सप्लोर किए। छोटा सा वाटरफॉल है, लेकिन बहुत पीसफुल। ये यहाँ का नेचुरल स्विमिंग पूल की तरह लग रहा था, जो कि नेचुरल है नहीं, बट इसका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा और साफ है। और यहाँ के कैफेज की वाइब एकदम अलग है। ना कोई काम की जल्दी और ना ही ऑफिस जाने की, बस नेचर को फील करने का टाइम। और इसी तरह पहला दिन आराम से निकल गया। अगले दिन हम निकले जलोरी पास के लिए, जहाँ से 2 ट्रैक स्टार्ट होते हैं। पहला है सेरुलसर लेक ट्रैक, जो कि जलोरी पास से 5 किलोमीटर है, और दूसरा रुद्रपुर फोर्ट का, जो कि 3 किलोमीटर पड़ता है। टैक्सी महंगी थी तो हमने बस ली, लेकिन बस में इतनी भीड़ थी कि पूरा रास्ता खड़े होकर जाना पड़ा। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यही मोमेंट्स बाद में याद रहते हैं। हमें बस सुबह करीब 8:30 बजे मिली थी, और यहाँ बसेस बहुत ही लिमिटेड होती हैं, तो जाने से पहले वहाँ के लोकल से इसकी जानकारी ज़रूर रखना, अदरवाइज टैक्सी बहुत महंगी है यहाँ पर। दोस्तों, हम जलोरी पास पहुँच चुके हैं और ये है यहाँ का व्यू। और यहीं से हमारी सेरुलसर लेक की ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। ठंड बहुत थी और मेरे पास जैकेट भी नहीं था, तो आगे एक आंटी की शॉप से मैंने एक शॉल, ग्लव्स और एक ट्रैकिंग स्टिक ले लिया है, और बैग वहीं शॉप पर आंटी के यहाँ रख दिया, ताकि ट्रैकिंग करने में आसानी हो। चलते हैं अब आगे। ठीक है, पहाड़ों में ही सुकून है भाई। शांति है। मन करता है यहीं कुछ दिन रहें, लेकिन पॉसिबल नहीं है, जॉब भी जाना है। तो बीच में ये है कैफ़े, यहाँ रुक के थोड़ा
रेस्ट करेंगे, इसके बाद आगे का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ये रहा कैफे छोटा सा। आइए आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं। यह है कैफे छोटा सा और ये रहा सामने का व्यू। टैक्सी तो मिलती थी। फिर ऐसा है कि बस में अगर मतलब उसमें मतलब किराया वगैरह कम पड़ता है। बस सही, लेकिन तो 2:30 बजे के बाद बस नहीं है कोई कुल्लू के लिए? के बाद नहीं मिलेगी सर, उसके बाद फिर टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। उतने में पहुंच जाए। तो दोस्तों यहाँ से लास्ट बस 2:30 बजे की है और जैसा कि वो भैया ने बताया कि हम लोग टाइम से पहुँच सकते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा रास्ते हम लोग पहुँच गए हैं और आने में 1-1.5 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो और दोस्तों बात करें यहाँ के रास्तों की तो रास्ते बहुत ज़्यादा टफ नहीं हैं, नॉर्मल हैं, कोई भी ये ट्रैक कर सकता है। बट ये है कि जो पहली बार कर रहा है ऊंचाई पे चढ़ने में उसको थकान ज़्यादा हो जाएगी, तो थोड़ा जगह जगह रुक कर थोड़ा आराम कर कर आगे बढ़ना होगा। बाकी रास्ते उतने हार्ड नहीं हैं, नॉर्मल रास्ते हैं। ये कच्चे रास्ते बने हुए हैं, सिर्फ चलते जाना है इसी पे। और लेक बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। वाह, ये देखिए, ये है लेक जिसके लिए हम लोग 5 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ पर आए हैं। और वाकई में लग रहा है कि यहाँ पे आना वर्थ इट था। काफ़ी चलने के बाद फाइनली हम सेरुलसर लेक पहुँच चुके हैं। और जो यहाँ के रास्ते थे ना वो बहुत ही खूबसूरत थे। बीच बीच में ऐसे व्यूज़ देखने को मिल रहे थे कि सारी थकान दूर हो जा रही थी। और ऑनेस्टली वो इस जर्नी का बेस्ट पार्ट था। चारों तरफ शांति और एक अलग ही सुकून। और इसी लेक के पास एक छोटा सा बूढ़ी माता का मंदिर भी है जिसे यहाँ के लोकल लोग बहुत मानते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर कई 100 साल पुराना है और यहाँ बूढ़ी नागिन माता की पूजा होती है। हाँ, पहले बस इतना ही रहा होगा। अच्छा अच्छा, तो ये जैसे हाँ हाँ, अच्छा, ये लेक नेचुरली है ना? यहाँ पे 2 पक्षी पत्ते उठाने वाले क्या आते हैं? पक्षी हाँ जैसे हमारे जो कार में पढ़ा ना, कार में इसका नाम है सेंसर लेक। हाँ, अभी हम बोलते हैं पहाड़ी भाषा में आबी बोलते हैं। आप भी? जैसे बोलो जैसे जो आप लोग दूर से है ना, हाँ हाँ, वो वैसे पक्षी बोलते हैं। ऐसे चिड़िया का नाम आबी, अच्छा, वो पत्ता उठाने वाले। नहीं तो यहाँ देखो बिल्कुल चारों ओर पेड़ है, इतनी हवा चल रही है। तो इसकी भी पूजा होती है क्या लेक की? लेक बिल्कुल सफेद है। जैसे देवता पालकी लेके आती है, जैसे हरिद्वार माड़ी में। हाँ हाँ हाँ, ऐसी एक पवित्र लेक है। अच्छा, जैसे पालकी देवते की आई तो पहले देवता वहाँ पे स्नान करेगा। हाँ हाँ, उसके बाद अच्छा, वो जो देवता लेकर आते हैं वो त्योहार होता है ना? कुल्लू वगैरह हाँ, हाँ। देवता हो जाते हैं ना, तो देवते मतलब वहाँ पे स्नान करके अच्छा, देव देवते की माता है। लोकल मान्यता है कि ये माता इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करती हैं और शायद इसी वजह से सेरुलसर लेक आज भी इतना साफ और प्योर बना हुआ है। यहाँ हर साल ज्येष्ठ महीने में एक बड़ा मेला भी लगता है जहाँ आसपास के गांवों से लोग आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि इस लेक में कोई भी गंदगी टिकती नहीं है। यहाँ तक कि पक्षी भी अगर कुछ गिरा दे तो उसे तुरंत साफ कर दिया जाता है।
ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि लोगों की आस्था और नेचर का एक अलग ही कनेक्शन है। तो दोस्तों, ये था हमारा सेरोलसर लेक की ट्रैकिंग, जो थोड़ा थकाने वाला था, बट सच में बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने। ट्रैकिंग के जो रास्ते होते हैं ना, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं, बट सबको कैमरे में लाना पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद भी आइए और इसको एंजॉय करिए। हमें जल्दी निकलना था, नहीं तो बस छूट जाती। वापस जलोरी पास तक पहुंचने में हमें 3 बज गए। दोस्तों, बॉडी थकी हुई थी, लेकिन दिल अंदर से काफ़ी हल्का लग रहा था। और आज बस इतना समझ आया कि सफ़र में सिर्फ जगहें नहीं मिलती, कुछ मोमेंट्स मिलते हैं। कभी एक छोटे से डॉगी के साथ, तो कभी एक शांत झरने के पास, और कभी एक भीड़ भरी बस में। शायद सफ़र इतना ही काफ़ी होता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।